Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the first video of the chapter Common Size Statements. बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम दो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एक तो कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉमन का मतलब क्या है? COMMON। कॉमन का मतलब बेटा ये है कि कंपनी क्या करती है, जैसे बैलेंस शीट बना रही है फॉर एग्जांपल, तो कंपनी जो है एक आइटम, एक सिंगल आइटम को टोटल आइटम से वो कितने परसेंट है वो दिखती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो कंपनी क्या करती है, एक सिंगल आइटम को जो टोटल आइटम है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसके वो कितने परसेंट है वो दिखती है। अब आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। सबसे पहले आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर्मेट बना रहे हैं ये कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, जो डेट क्वेश्चन में दी होगी। फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, यहाँ पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर आएगा, यहाँ परसेंटेज और बैलेंस शीट टोटल आएगा। ये भी प्रीवियस ईयर की पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, करंट ईयर की परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जैसे फॉर्मेट आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया था, सेम वैसे ही फॉर्मेट है। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में 2 एल आते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस करवाया था। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे, 4 वर्ड्स बताए थे, टोस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर हम इसका टोटल करते हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ, ये जो परसेंटेज है ये कैसे आती है ये समझना है। जैसे प्रीवियस ईयर का जो यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख है और जो टोटल है वो 10 लाख है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसकी? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, परसेंट आ जाएगा 10। सेम ऐसे ही मान लीजिए इसका टोटल ये जो दिया हुआ है मेरे रिजर्व सरप्लस 2 लाख है, 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। मीन्स कहने का हम एक आइटम को टोटल आइटम से वो कितने परसेंट है वो लिखते जाते हैं। समझ आगे? सेम ऐसे जैसे हम करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऊपर रखेंगे इंटू 100 अपॉन जो इसका टोटल होगा, सेम इसी तरह लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इंटू 100 अपॉन टोटल। इस लाइन में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टोटल होगा इधर का 100 होगा, क्यों? क्योंकि 10 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख यही होगा 100%। अब बात करो हम करंट ईयर की। करंट ईयर में मान लो ये आइटम हमारी 4 लाख है और टोटल हमारा 15 लाख है, 4 लाख इंटू 100 अपॉन 15 परसेंटेज आ जाएगी। सेम इसी तरह हम बारी बारी क्या करते जाएंगे, परसेंटेज लेते जाएंगे। कैसे? जो ये आइटम है इसका टोटल आइटम से कितने परसेंट है वो लिखते जाएंगे। हर आइटम को हम टोटल आइटम से क्या करेंगे, परसेंटेज लिखते जाएंगे। ये तो अभी लायबिलिटी साइड है। आपको पता है एसेट्स जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट। अगर मैं उसका फॉर्मेट बनाऊं तो इसमें है क्या, आपको पता है कि एसेट के फॉर्मेट में हम लिखते हैं नंबर 2 एसेट्स। ये लायबिलिटी साइड थी ना, मतलब हमने टोटल को कॉमन लेके चलना है। किसको करना है? टोटल को। अब नंबर 2 देखिए बेटा, एसेट्स होती हैं, एसेट्स। एसेट 2 तरह की होती है बेटा, एक होती है नॉन करंट एसेट और एक होती है करंट एसेट। ठीक है, जो एक बार फिर भी आपको ना ये लिखने से क्या होगा, आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा बार बार करने से। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कितनी तरह की होती है बेटा? एक तो होती है टेंजिबल, सॉरी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट 2 तरह की होती है, आपको पता होगा, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। लिख लीजिए, टेंजिबल एसेट फिर इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट एक्चुअल में 3 तरह की होती है। एक तो होती है फिक्स एसेट, एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो लिख लीजिए, टेंजिबल के बाद हमने लिखा इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद नंबर जो 1 है उसी का हम बी पार्ट लिखेंगे। बी पार्ट हमारा क्या है? ए पार्ट तो फिक्स एसेट है, फिर बी पार्ट हमारा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस से बाहर लगाते हैं, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और सी पार्ट आता है बेटा इसका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस।
उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट एसेट्स है वो लिखते हैं नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट कितनी तरह की होती है बेटा, मैंने आपको बताया था एक वर्ड टिस्को, याद रखना टिस्को, ठीक है। नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में टिस्को मीन्स ट्रेड रिसीवेबल, आई फॉर इन्वेंट्रीज, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या आता है बेटा, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर उसके बाद आता है बेटा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आता है, TISCCO, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लिख लीजिए, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद बार बार आपको लिखने से याद भी हो गया होगा अब तक, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा, उसके बाद अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स। इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, जितनी हमारी सिंगल एसेट है उसका कंपैरिजन टोटल एसेट से करते हैं उसी ईयर में, हम पिछले साल से कोई कंपैरिजन नहीं करते। अब जैसे अब आपको ये दिख रहा है कि हमारी जो एसेट्स है वो दो तरह की, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट, तो हम टोटल तो 100 ही लेंगे। 100 क्यों लेंगे, क्योंकि हम मेन जो है एक चीज को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ कॉमन किसको ले रहे हैं, टोटल को कॉमन ले रहे हैं। तो आप देखिए जरा, जो फिक्स एसेट है उसमें टेंजिबल एसेट कितनी है आपने ये देखनी है, इनटेंजिबल कितनी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कितने हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने सारी देख ली, हमें अमाउंट्स दिए होंगे, तो हम टोटल के साथ इसकी परसेंटेज लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले तो हम इनके अमाउंट्स फिल कर लेंगे क्वेश्चन में जो दिए होंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्या करना है, हर आइटम, टोटल आइटम, यहाँ पे टोटल भी लिखना है आपने, TOTAL, टोटल, हर आइटम, टोटल आइटम के कितने परसेंट है। पहले मैं प्रीवियस ईयर की ही बात समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए फिक्स एसेट में हमारी टेंजिबल एसेट दे रखी है, इनटू 100 अपॉन जो टोटल होगा हमारा वो लिखेगी यहाँ पे, उसका आंसर आएगा जितने परसेंट आएगा। इसी तरह इनटेंजिबल एसेट इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट, उसकी परसेंटेज हम यहाँ लिख देंगे। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जितनी दी हुई है इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट वो सामने लिख देंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस इनटू 100 अपॉन जो हमारा टोटल होगा वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करंट इन्वेस्टमेंट इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट, उसके सामने परसेंटेज लिख देंगे। इन्वेंट्रीज में भी हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री का जो अमाउंट होगा इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट वो लिख देंगे। उसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद हमारा आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने वो अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के सामने अमाउंट लिखेंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट, सेम ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट इनटू 100 अपॉन टोटल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का अमाउंट इनटू 100 अपॉन टोटल, अदर करंट एसेट इनटू 100 अपॉन टोटल, तो ये लिख देंगे, ठीक है बेटा। फिर आप क्या करते जाओगे, मीन्स अभी तो प्रीवियस ईयर का आंसर आ गया, सेम ऐसे आपने करंट ईयर में क्या करना है, जो करंट ईयर का टोटल होगा वो नीचे रखना है, एसेट का टोटल नीचे रखना है, और फिर आपने क्या करते जाना, हर आइटम जो भी अमाउंट आएगा इसका ऐसे से लिखते जाना है, ठीक है। अभी आपको मैं इसका जो है फॉर्मेट सिखाया ना, अब आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कि हमने प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं करना, प्रीवियस ईयर के आइटम का टोटल आइटम से कितने परसेंट है वो देखना है। करंट ईयर में हम क्या करेंगे, करंट ईयर की जो आइटम है, जैसे ये आइटम है इनटू 100 अपॉन टोटल इस साल का करना है, हमने ऐसे करते जाना है, तो हमने ऐसे परसेंटेज निकाल लिए। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, कॉमन साइन बैलेंस शीट में कि हर आइटम का टोटल आइटम से कितना परसेंट है वो निकालना है। टोटल किसको लेते हैं, टोटल एसेट को लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था फॉर्मेट, एक बार आपको याद हो गया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1।
आप निकालिए अपनी बुक का, डीके बोर्ड की बुक का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर है बेटा 4.14। इसमें क्या कहा गया, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ विशाल पेपर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें 2017 और 16 दे रखे हैं। जो 17 है वो करंट ईयर है, 16 प्रीवियस ईयर है। हमें आइटम दे रखे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। हमें जो है आगे उसके सब पार्ट्स नहीं दे रखे, तो पहले आप बनाइए फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एंड 31 March 2016 एंड 2017। अब आप पहले प्रीवियस ईयर लोगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप 31 March 2016। फिर करंट ईयर में आप क्या लोगे, 31 March 2017। ठीक है बेटा। फिर प्रीवियस ईयर पहले आपने क्या लिया, पर्टिकुलर, फिर लिखा नोट नंबर, फिर आपने लिखा एब्सोल्यूट अमाउंट, जो अमाउंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, पहले वो लिख लिया। फिर आप परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखोगे, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का। मतलब आपने कॉलम बनाना है 31 March 2016, फिर 31 March 2017। फिर आपने क्या करना है, अब आपने जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने वैसे वैसे लिख लेना है। ठीक है, कॉलम्स बन गए। तो अब आपने क्या करना है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना खींच देनी है। ये वाली लाइन आपने खींची है, फिर उसके नीचे पहले 2 कॉलम में तो आपने रुपीस लिख देना है, फिर आपने परसेंटेज लिखनी है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखा है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो आपको पता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है बेटा, वो इक्विटी होती है। तो नंबर 1 लिखिए पहले आप, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर लिखिए नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर लिखिए शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले आप लिखेंगे शेयर कैपिटल में, प्रीवियस ईयर में लिखेंगे आप 21 लाख। ठीक है, करंट ईयर में भी 21 लाख दे रखा है, आप लिख लीजिए। फिर हमें 9,10,000 दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी 6 लाख दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, 6 लाख, और यहाँ पे 9,10,000 दे रखा है। उसके बाद आप नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर लिखेंगे आप करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर पॉइंट्स नहीं दे रखे, सिर्फ ऐसे दे रखा है। अब आप क्या करोगे, और नॉन करंट लायबिलिटी देखिए कितनी आपको दे रखी है, 20,40,000, 20,40,000, और करंट ईयर में है 24,45,000, 24,45,000। अब आप आगे लिखते जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट लायबिलिटी लिख लीजिए। प्रीवियस ईयर में कितनी है, प्रीवियस ईयर में करंट लायबिलिटी बेटा है 12,60,000, और करंट ईयर में दी हुई है 15,45,000, 15,45,000। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले टोटल करोगे, लिख लीजिए टोटल। ठीक है, उसी के नीचे आप लिखोगे नंबर 2 एसेट्स। अभी मैं टोटल करके बताती हूँ। एसेट्स, एसेट्स कितनी है, कौन कौन सी दी है, नंबर 1 नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितनी हमारी नॉन करंट एसेट है, दैट इज 36 लाख, 36 लाख, और करंट ईयर में कितनी दे रखी है 43,40,000, 43,40,000। उसके बाद प्रीवियस ईयर में हमारी जो करंट एसेट है वो 24 लाख है, और जो करंट ईयर है उसके अंदर 26,60,000 है।
पहले आप क्या करोगे, टोटल करोगे। आपको पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होती हैं, तो अगर आप एसेट का टोटल कर लेंगे 60 लाख आएगा, ठीक है। इसका आएगा 70 लाख। तो आप ऊपर का भी करके देख सकते हो, उसका भी सेम ही आएगा बेटा, 60 लाख। इधर का 70 लाख ही आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर आइटम का टोटल आइटम के साथ परसेंटेज लिखना है। अब आपका टोटल जो है फर्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2016 का कितना है, आपका टोटल जो है आया 60 लाख। अब चाहे ये ले लो या ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, 21 लाख इंटू 100 अपॉन 60 लाख। इस लाइन में आप 60 लाख रखोगे, ठीक है। ठीक है, 6, तो आप ऐसे कर लीजिए, ये आ गया 35%। तो अब यहाँ पर लिखोगे 35। अभी मैं प्रीवियस ईयर की बात बता रही हूँ। अब अगला क्या आएगा बेटा, ऊपर रखेंगे हम 6 लाख इंटू 100 अपॉन 60 लाख। 60 लाख हमने कॉमन रखना है, कॉमन ली है हमने एक आइटम, ठीक है। 60 लाख तो आ जाएगा 10%। सेम इसी तरह आप नॉन करंट लायबिलिटी 20 लाख 40,000 इंटू 100 वो 60 लाख रखेंगे, ये आया 34%। फिर इसके बाद 12 लाख 60,000 इंटू 100 अपॉन 60 लाख, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 21%, ठीक है। अब इसका टोटल क्या आएगा बेटा, 100। उसके बाद 36 लाख इंटू 100 अपॉन 60 लाख, तो ये आ जाएगा 60%। 24 लाख इंटू 100 अपॉन 60 लाख, तो आ जाएगा 40%। टोटल आपका 100 ही आना है, ठीक है, क्योंकि जिसको आपने टोटल लिया है वो जो नीचे रखा ही आपने टोटल है, तो आप यही लिखोगे। इसी तरह आप बात करते हो सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या होगा, पहले 20 लाख ऊपर रखना है, शेयर कैपिटल का अमाउंट हमने ऊपर रखा, इंटू 100 किया अपॉन 70 लाख। क्यों, क्योंकि 70 लाख ही है क्या कहते हैं इसका टोटल, तो आपका आ जाएगा 30%। आपको प्रीवियस ईयर के आइटम से कोई कंपैरिजन नहीं करना, आपने करंट ईयर की हर आइटम का टोटल आइटम से कंपैरिजन करना है। तो 30 लाख आ गया, 30% आ गया। अब 9 लाख 10,000 इंटू 100 अपॉन 7 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 13%। नेक्स्ट है जो आपका ये आएगा 24 लाख 45,000 इंटू 100 अपॉन 7 लाख, तो आ जाएगा 34.93। उसके बाद आप लेंगे 15 लाख 45,000 इंटू 100 अपॉन 70 लाख, तो आ जाएगा 22.07। टोटल वही लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 43 लाख 40,000 इंटू 100 अपॉन 70 लाख, तो इसका आएगा 62%। आगे 26 लाख 60,000 इंटू 100 अपॉन 70 लाख, तो आ जाएगा 38%। तो टोटल आपका 100 ही आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ये जो है फॉर्मेट सिखा दिया है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं बेटा, हर आइटम का टोटल आइटम से वो कितने परसेंट है वो ले लेते हैं। तो आपका जो टोटल है वो एसेट्स का टोटल ले लो तो भी चलेगा, लायबिलिटीज का ले लो तो भी चलेगा, वही सेम अमाउंट आएगा। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर लिमिटेड कन्वर्ट दीज इनटू कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें आइटम्स दे रखी है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, इसमें ईयर सेम ही है। पहले फॉर्मेट बना लीजिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17। फॉर्मेट क्या बेटा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। पहले हमने प्रीवियस ईयर ले लेना है, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2016 है, फिर हमने करंट ईयर ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लेना है, ठीक है। अब बैलेंस शीट टोटल में हमने 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 लिख लेना है। यहाँ इन दो कॉलम से हमने रुपीज लिखना है और आगे दो में परसेंटेज लिखना है। अब सबसे पहले यही लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम लिखते हैं नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमें लिखना होता है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, पहले लिख लीजिए, ठीक है। फिर बता रही हूँ आपको, शेयर कैपिटल हमें दे रखी है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल हमें दे रखी है प्रीवियस ईयर में 3 लाख, करंट ईयर में भी हमें 3 लाख ही दे रखी है बाई चांस, तो आप लिख लीजिए करंट ईयर में भी 3 लाख। उसके बाद आगे देखिए 4,36,000 रिजर्व एंड सरप्लस है, और जो करंट ईयर है उसमें कितना है 6,50,000 है। उसके बाद जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसको आगे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। आपको पता है वैसे नॉन करंट लायबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक होती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके अंदर हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है, तो आप लिखेंगे इसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लिखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, long term borrowings that is given, that is rupees 2 lakh for previous year and 2,50,000 for current year. Next है number 3 current liabilities, number 3 current liabilities, इसके अंदर क्या है ट्रेड पेबल्स, इसमें अमाउंट दे रखा है 2,40,000, फिर दे रखा है 2,85,000, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पहले हमें दे रखा प्रीवियस ईयर में 24,000, करंट ईयर में 15,000। पहले अभी यहाँ तक हम खत्म कर देते हैं इसको, पहले टोटल कर लेते हैं इसका, लिखेंगे आप टोटल, ऑलरेडी टोटल गिवन है, आप एक बार देख लीजिए। इसका टोटल है 12 लाख, 12 लाख, इधर का टोटल 15 लाख है। अभी पहले मैं इसको समझाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम एसेट्स की बात करेंगे। पहले अभी आप इसी की बात करेंगे। अब आप देखो 3 लाख इंटू 100 12 लाख, ठीक है, 25% आ जाएगा कि एक आइटम टोटल आइटम के कितने परसेंट है। शेयर कैपिटल हमें 3 लाख दे रखी है, और टोटल जो अभी प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, टोटल 12 लाख है, 3 लाख इंटू 100.4 12 लाख ही आ जाएगा 25%। उसके बाद 4,36,000 इंटू 100.12 लाख, ये कितना आएगा बेटा 36.33। उसके बाद 2 लाख इंटू 100/15 लाख, ये आ जाएगा बेटा 16.67। उसके बाद हम करते हैं ट्रेड पेबल, हमें दे रखा है 2,40,000 इंटू 100/12 लाख, तो आ जाएगा बेटा 20%। फिर 24,000 इंटू 100/12 लाख, ये आ जाएगा 2%। तब इसका आप टोटल करेंगे 100 आ जाएगा, आप करके देख भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करंट ईयर की। करंट ईयर की आइटम देखिए, पहले 3 लाख दे रखा है, 3 लाख इंटू 115 लाख, तो ये आ जाएगा 20%। उसके बाद 6,50,000 इंटू 100/15 लाख, ये आ जाएगा 43.33। उसके बाद 2,50,000 इंटू 100/15 लाख, तो इसका आएगा 16.67। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका 2,85,000 इंटू 100/15 लाख आ जाएगा 19%। उसके बाद आप बात करते हैं 15,000 इंटू 100/15 लाख, तो ये आ जाएगा 1%। तो सबका आप टोटल करेंगे तो आपको 100% आ जाएगा। ये कौन सी साइड थी, ये थी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब इसी के नीचे आपने बनाने, मेरे पास तो चलो स्पेस नहीं है तो मैं बना रही हूँ, तो आप लिख लीजिए नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स आपको पता है 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट और एक होती है करंट एसेट। लिख लीजिए नंबर 2 एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स,
नंबर 1 नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट तीन तरह की होती है, एक तो फिक्स एसेट होती है और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं। पर इसमें यही दे रखा है, दो ही दे रखी है। एक तो फिक्स एसेट दे रखे, फिक्स एसेट के आगे सब पार्ट्स नहीं दे रखे, और एक हमें दे रखे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आप उतना ही लिखेंगे जितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें दे रखा है नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट वैसे मैंने आपको बता रखा है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्रीज होता है, और क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस होता है, अदर करंट एसेट्स होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो दे रखा है आप वही लिखोगे। इसमें हमें इन्वेंट्रीज दे रखा है, इन्वेंट्री। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर हमें दे रखा है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर हम इसका टोटल लिखते हैं। टोटल उतना ही आएगा जितना हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का आया था। अब पहले हमें 5 लाख दे रखा है, फिक्स एसेट 5 लाख, प्रीवियस ईयर में भी 5 लाख है, करंट ईयर में भी बेटा 5 लाख है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर में 1,96,000 दे रखी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर में हमें 3,10,000 दे रखी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में 2,58,000, इन्वेंट्री 2,58,000, करंट ईयर में 3,69,000 और 1,98,000 ट्रेड रिसीवेबल है, और 2,25,000 हमारा करंट ईयर में दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 48,000 है प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में कितना बेटा, करंट ईयर में 96,000 है, 96,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे। टोटल बेटा उतना ही आएगा जो ऑलरेडी दिया भी हुआ है। वैसे हमें 12 लाख, 12 लाख पिछले साल का है, और 15 लाख जो है इस साल का है, 15 लाख। अब आप क्या करोगे, पहले प्रीवियस ईयर की बात करोगे। फिक्स एसेट 5 लाख इंटू 101 12 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 41.67। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,96,000 की इंटू 100/12 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.33। उसके बाद आप क्या करोगे, 2,58,000 इंटू 100/12 लाख, तो ये आ जाएगा 21.5। उसके बाद 1,98,000 इंटू 100/12 लाख, तो आ जाएगा 16.5। उसके बाद आप करोगे 48,000 इंटू 100/12 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 4%। टोटल 100 ही आएगा। ठीक है। अब आप बात करें तो 5 लाख इंटू 100.15 लाख, ये आ जाएगा बेटा 33.33। उसके बाद हम करते हैं 3,10,000 इंटू 100.15 लाख, तो आ जाएगा 20.67। नेक्स्ट है आपका 3,69,000 इंटू 100.15 लाख, तो ये आ जाएगा 20.67, 24.6। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2,25,000 इंटू 100.15 लाख करेंगे, तो आपका आ जाएगा 15%। लास्ट में आप करोगे 96,000 इंटू 100.15 लाख, तो 6.4%। तो ठीक है, आपको मैंने कॉमन साइज बैलेंस शीट समझा दी है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। हमें कमेंट करना है कि किसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब आप देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दो कंपनीज है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। आपने फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है, बस इतना फर्क है, यहाँ पर ए लिमिटेड आएगा और यहाँ पर बी लिमिटेड आएगा, और परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आएगा। सेम जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हर आइटम को जो है किसके साथ, टोटल आइटम के साथ कंपैरिजन करना है कि हमारी हर आइटम टोटल आइटम के कितने परसेंट है। तो बेटा आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी।
ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट का कॉमन साइज बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है वो सिखाया। बाकी दूसरा जो एक और फॉर्मेट है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो हम बेटा अगली वीडियो में सीखेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।